हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने कंप्लीट समझा दिया था। और इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ अलग अलग एंगल का कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और क्लास 10th में सीबीएसई में कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल है जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालने वाले हैं। किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ इसके निकालते हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज़ ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में एंगल B है 90 डिग्री, और यहाँ पे समझते हैं कि ये 45 डिग्री का एंगल है। ये 45 डिग्री का एंगल है। तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री का अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, सेकेंड एक्सरसाइज है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो पढ़ना है उसका ये सेकेंड एक्सरसाइज है। तो अगर हमें 45 डिग्री का रेशियो चाहिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और यहाँ पे 45 डिग्री लिख लिए। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है 90, अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम एक साइड को अगर x मानते हैं, AB को अगर x मान लिए, तो BC कितना आ जाएगा, ये भी x। क्यों आ जाएगा सेम, क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल का हमारे पास दो साइड आ गया, तीसरा साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, h² = p² + b², तो कितना हो जाएगा, ये p है x और b भी है x, यानी h² का वैल्यू आ गया 2x²। तो यहाँ से h जो है, इसमें से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लगेगा, तो √2x, 2 का स्क्वायर रूट 2 ही होगा, और x² का स्क्वायर रूट x हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है हाइपोटेनियस निकाल दिए √2x। हमारे पास इस ट्रायंगल का तीनों ही साइड निकल गया। अब हम एक एक करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। फर्स्ट जो एक्सरसाइज था उसमें कुछ भी एंगल नहीं दिया होता था, एंगल के जगह पे थीटा रहता था, अल्फा रहता था, बीटा रहता था, या कुछ नहीं रहता था तो एंगल A लेते थे, B लेते थे, P लेते थे। लेकिन इस वाले एक्सरसाइज में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होगा, 45 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, तो उसका वैल्यू फिक्स होता है। तो वही हम वैल्यू निकालने वाले हैं यहाँ पे, कि आखिर 45 डिग्री पे जो हमारे पास 6 रेशियो है उसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है। तो सबसे पहले तीनों साइड यहाँ पे अगर हमें मालूम चल गया, तो अब अगर यहाँ हम 45 डिग्री का निकालते हैं, sin 45, फॉर्मूला तो वही होगा, साइन थीटा जो होता है p/h। तो p कितना है यहाँ पे x, और h कितना है √2x, तो ये हो जाएगा x/√2x। अब यहाँ से ध्यान से देखें तो ये जो x है और x है, ये दोनों x कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल हो गया, x और x अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1/√2। तो यहाँ से हमें पता चला कि sin 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। ये फिक्स है, sin 45 जहाँ भी लिखा हुआ मिलेगा हम वहाँ पे इसका वैल्यू लिख देंगे 1/√2। ऐसे ही हम बाकी का सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें cos 45 निकालना है, cos 45, तो cos 45 का मतलब हुआ इस एंगल के लिए cos थीटा का वैल्यू b/h। b कितना है, x, और h कितना है, √2x। तो यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखें तो ये x और x कैंसिल हो गया,
x और x अगर कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पे 1/√2। तो यहाँ से cos 45 का भी वैल्यू निकल गया। cos 45 का वैल्यू कितना हो गया 1/√2। cos 45 का वैल्यू आ गया 1/√2। बस अब tan 45 भी निकाल सकते हैं। tan थीटा यहाँ पे लगा देंगे। tan 45 क्या हो जाएगा p/b। p यहाँ पे कितना है x और b कितना है x। अब ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया x और x अगर कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि tan 45 का वैल्यू हो गया 1। 3 रेशियो यहाँ पे निकाल चुके हैं। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2 और tan 45 1। बाकी जो 3 रेशियो है वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो उसे भी लिख लेंगे। डायरेक्ट उल्टा कर देते हैं। साइन का हो जाएगा कॉसेक, यानी कॉसेक 45 √2 हो जाएगा। कॉसेक 45 का वैल्यू √2 हो गया। cos 45 है 1/√2 तो cos का उल्टा क्या हो जाएगा सेक। सेक 45 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा √2। और tan 45 का अगर 1 है तो cot 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का उल्टा 1। तो यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे 45 डिग्री के लिए वो सारा ही निकाल चुके हैं। और ये सारा वैल्यू हमें याद होना चाहिए क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर जब भी हम पढ़ेंगे तो हमारे पास tan 45 sin 45 ये सब नंबर जैसे ही दिखाई देगा तो उसका वैल्यू हम वहाँ पे पुट करेंगे। तो ये सारा वैल्यू हर एक स्टूडेंट को याद रहना चाहिए। चलिए अब दूसरे एंगल का वैल्यू निकालते हैं। अब निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। थर्टी डिग्री का एंड 60 डिग्री दोनों का एक साथ ही निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमें निकालना है तो एक ट्रायंगल ले लिए। और ये जो ट्रायंगल लिए हैं इस बार ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों ही साइड इक्वल होता है और तीनों जो एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। यानी कि ये जो हमारा ABC ट्रायंगल है, इस ABC ट्रायंगल में एंगल A 60 है, एंगल B 60 है और एंगल C भी कितना है 60 है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों ही साइड इक्वल होंगे। तो सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका जो ये साइड है AB जो साइड है ये x ले लेते हैं। AB साइड अगर x है तो फिर ये साइड कितना हो जाएगा x और ये साइड भी कितना हो जाएगा x। तीनों ही साइड कितना आ गया x। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर देंगे। तो जब एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऐसा प्रॉपर्टीज है कि जब भी हम अपोजिट वर्टेक्स से किसी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी अगर यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये साइड और ये साइड AD और DB दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों ही साइड इक्वल हो जाएंगे। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था इसीलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के साथ ही हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, एक इस साइड वाले और एक इस साइड वाले। ठीक है। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना था तो जैसे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज ये होता है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये साइड को बाइसेक्ट करेगा, साथ ही ये एंगल को भी बाइसेक्ट कर देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री है,
अगर यहाँ पे एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो अब ये जो एंगल 60 डिग्री था वो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल को बाइसेक्ट कर देगा और साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। तो पूरा जो ये साइड x था ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा x/2। तो फ्रैक्शन में हमें ना लाना हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आसान बनाना है तो साइड को हम 2x ही मान लेते हैं ताकि x/2 ना आए। साइड को 2x मान लेते हैं क्योंकि तीनों साइड तो इक्वल ही है, कुछ भी मान सकते हैं। देखिए x भी अगर मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ होगा कि ये आ जाएगा x/2। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाने में थोड़ा सा कैलकुलेशन ये हो जाएगा। तो इसलिए सिंपल फ्रैक्शन में ना आए, इसको 2x मान लेते हैं। अगर ये पूरा 2x है तो 2x का ये हाफ हो जाएगा कितना x, और ये भी हो जाएगा x। अब हमारे पास यहाँ ध्यान से देखें तो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ACD और दूसरा ट्रायंगल है BCD। दोनों ही ट्रायंगल बिल्कुल सेम है। दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे और उसमें हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री मिल रहा है, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं ACD, तो इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास तीनों ही साइड दिया हुआ होना चाहिए। स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो तीनों साइड मालूम होना चाहिए। तो इस ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो हाइपोटेन्यूस पता है 2x है, ये x है, लेकिन CD नहीं पता है। तो CD निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं h² = p² + b², तो h का मतलब यहाँ कितना है 2x, 2x का स्क्वायर इक्वल टू p कितना है CD का स्क्वायर प्लस बेस कितना है x²। तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x² = CD² प्लस x²। तो ये जो CD² है, CD² = 4x² माइनस x²। ये x² इधर आएगा तो 4x² में से x² माइनस हो जाएगा और ये हो गया हमारा CD का स्क्वायर। तो यहाँ से CD का जो वैल्यू आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3x² होगा, तो √3x। x² का स्क्वायर रूट x हो गया और दोनों को माइनस करके 3 आ गया, स्क्वायर हटाए तो रूट लग गया। यानी ये जो हमारा परपेंडिकुलर था ये भी निकल गया कितना, √3x। तीनों ही साइड अब अगर निकाल चुके हैं तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री का और 60 डिग्री का निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम निकालना चाहे 30 डिग्री का ही अगर निकालना चाहे तो sin 30 sin थीटा होता है p/h। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये x, और h क्या हो जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा x/2x। x/2x को अगर कैंसिल करते हैं यहाँ पे तो x और x कट जाएगा, क्या आएगा 1/2। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया कि sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/2। sin 30 का वैल्यू हो गया 1/2। चलिए अब एक एक करके निकालते हैं। sin 30 हो गया, cos 30 का वैल्यू अगर निकालते हैं cos 30, तो cos थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा b/h। b कितना है, ये CD यानी √3x, और h तो हमेशा फिक्स रहता है, ये हो जाएगा 2x। तो √3x/2x। यहाँ पे भी x और x कैंसिल हो जाएगा, ये x और x कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया cos 30 = आ गया √3/2। cos 30 का वैल्यू आ गया √3/2। अब tan थीटा का निकाल लेते हैं। tan tan 30 डिग्री, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। p कितना है यहाँ पे x और b कितना है √3x, तो ये हो जाएगा x/√3x। अब यहाँ पे भी x और x कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 1/√3। यानी कि जो tan 30 है इसका वैल्यू होता है 1/√3। तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे 30 डिग्री का निकाल चुके हैं। बाकी तीन जो होगा इसका रेसिप्रोकल करना है, यानी sin 30 का जो रेसिप्रोकल होगा
कॉसेक 30, कॉसेक 30, साइन 30 का वैल्यू अगर 1/2 है तो कॉसेक 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कॉस 30 है तो इसका रेसिप्रोकल सेक 30, 2/√3। कॉस का वैल्यू अगर √3/2 है तो सेक हो जाएगा 2/√3। और एक अगर tan 30 दिया है तो cot 30 का वैल्यू हो जाएगा √3। tan 30 अगर 1/√3 है तो cot 30 क्या हो जाएगा √3। तो इस तरीके से 30 डिग्री का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो था वो निकाल चुके हैं। अब आते हैं 60 डिग्री पे। 60 डिग्री का अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे tan 60 का निकालते हैं, tan 60, साइन का पहले निकाल लेते हैं, साइन 60 डिग्री। तो साइन थीटा हो जाएगा p/h। तो 60 डिग्री के लिए p कौन है, √3x, और h कौन है, 2x। तो ये हो जाएगा √3x/2x। यहाँ पे भी x और x कैंसिल हो जाएगा, x और x कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया ये, √3/2। तो यहाँ से साइन 60 का वैल्यू आ गया। साइन 60 का वैल्यू कितना हुआ, साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2। कॉस 60 का वैल्यू अब अगर निकाले, कॉस 60, कॉस थीटा होता है b/h। तो 60 डिग्री के लिए b कौन हो जाएगा, x, और h कौन हो जाएगा, 2x। तो ये हो जाएगा x/2x। खुद से ये सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ट्रायंगल तो है ही, तो ये कट जाएगा x और x, x अगर कट गया तो यहाँ पे हो गया 1/2। यानी कि अगर हम कहें cos 60 का वैल्यू क्या होगा, तो cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। इसके बाद अगर निकाले tan का, tan 60, तो tan 60 का वैल्यू कितना होगा, tan 60 डिग्री। तो tan थीटा होता है p/b, p कितना है √3x और b कितना है x। तो ये हो जाएगा √3x/x। और यहाँ पे भी x और x कट जाएगा, यानी कि tan 60 का वैल्यू आ गया √3। अब बाकी जो 3 है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे sin 60 ये है तो cosec 60 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। यही अगर बात करें cos 60 का वैल्यू 1/2 है तो sec 60 2 हो जाएगा। और tan 60 अगर √3 है तो cot 60 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री का भी हम सारा रेशियो निकाल चुके हैं। ये सारा वैल्यू एकदम स्टूडेंट को याद होना चाहिए। एग्ज़ाम में तो ऐसे निकालना नहीं है, यहाँ पे मैंने सारा निकाल के दिखाया, लेकिन ये सारा निकालने का कोई मतलब नहीं है। मैंने पूरा बेसिक से समझा दिया। आपको सिर्फ ये वैल्यू याद रहना चाहिए कि एग्ज़ाम में अगर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सिर्फ हमें इस वैल्यू को पुट करना होगा कि अगर sin 60 कहीं लिखा है तो हम डायरेक्ट √3/2 लिख दें, cos 60 का वैल्यू ये लिख दे। और ये सारा वैल्यू आया कैसे, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो 30 और 60 डिग्री का भी निकाल चुके हैं। अगला आप देख लेते हैं 45 डिग्री के लिए। 45 तो निकाल ही चुके हैं, 30 भी हो गया, 60 भी हो गया। अब बच रहा है हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं और यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। ज़ीरो डिग्री का निकाल लेते हैं, 0 डिग्री का। तो आ जाओ, 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस बार हम चाहते हैं यहाँ पे 0 डिग्री बनाना है। तो बताओ, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि ये एंगल 0 हो जाए, लेकिन ये 0 के बहुत ही करीब हो सकता है और इतना करीब हो सकता है कि जैसे लगे कि 0 डिग्री का ही एंगल है। तो वो कैसे होगा, तो ये जो लाइन है AC, अगर इस लाइन को हम इस तरीके से ऊपर की तरफ बड़ा करते ऐसे करते जाते हैं
तो ये एंगल बड़ा होते जाएगा, और इस लाइन को अगर नीचे की तरफ करते जाएंगे तो एंगल छोटा होते जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम ये जो लाइन है AC, इस लाइन को अगर यहाँ ला दिए तो ये एंगल जो पहले था उससे छोटा हो जाएगा। यहाँ से अगर हम और नीचे ला दिए इस लाइन को, सपोज यहाँ से लाइन को हम यहाँ ला दिए तो ये एंगल और भी छोटा हो जाएगा। ऐसे ही छोटा करते करते लाइन को हम बहुत ही नीचे ला दिए, इस लाइन को बहुत ही नीचे ला दिए, यहाँ ला दिए ऐसे, और ये अगर पूरा का पूरा AB के ऊपर ही लाइन ला दिए तो क्या होगा, तो यहाँ पे 0 डिग्री बन जाएगा। ये जो AC है इसको नीचे करते 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 पूरा हम AB पे अगर ला दे तो यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी 0 डिग्री के केस में क्या हो रहा है, जो AC लाइन है, जो ये AC लाइन है, ये पूरा AB पे आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर यहाँ पे हम थीटा जो एंगल है अगर उसको 0 डिग्री बनाते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो AC लाइन है वो AB के ऊपर आ जाएगा। यानी AC और AB दोनों ही इक्वल हो जाएगा। कब, जब इसे 0 डिग्री बनाएंगे तो जो AC लाइन है वो पूरा AB के ऊपर आ जाएगा। यानी AB अगर x है तो AC भी दोनों क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री के केस में जो AC है और जो AB है दोनों ही सेम हो जाएगा। अच्छा, BC का क्या होगा, तो जैसे जैसे लाइन को हम नीचे की तरफ ला रहे हैं BC छोटा होते जाएगा, और जब हम पूरा AB पे ला देंगे AC को तो BC जो लाइन है वो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। यानी BC का जो लेंथ है इतना बड़ा वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, उसकी लंबाई बिल्कुल 0 हो जाएगी। यानी 0 डिग्री के केस में जो BC है हमारा, BC है उसकी लंबाई 0 हो जाएगी। बस ये 3 चीज़ें समझना था। तीनों साइड हमारे पास आ गया। इस ट्रायंगल में AC AB x है और BC का वैल्यू 0 है। तो अब यहाँ पे हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमें साइन 0 डिग्री चाहिए तो साइन थीटा होता है P/H। इस एंगल के सामने P कितना है, BC, और H कितना है, AC। तो BC का वैल्यू 0 है और AC का वैल्यू जो है x है, तो 0/x का मतलब क्या हुआ, 0। यानी यहाँ से जो फॉर्मूला बना वो ये कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। कॉस 0 अगर निकालना है, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस थीटा होता है B/H। B का मतलब ये है AB और H का मतलब है AC। अब AB जो है वो कितना है, x, और AC दोनों तो सेम ही है, यहाँ लिखे हैं AB और AC दोनों x है। तो बताओ, ये दोनों कट गया, AB और AC दोनों कट गया, x और x कट गया, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1। cos 0 का वैल्यू हो गया 1। सेम ऐसे ही अगर हम tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, tan थीटा, तो tan थीटा के लिए हो जाएगा P/B। P कितना है, BC, और B कितना है, AB। BC का मतलब क्या है, यहाँ पे निकालें, BC का मतलब है 0 और AB का मतलब है x। तो 0/x क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यहाँ पे हम ये जान गए कि tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रेशियो निकाल चुके हैं 0 डिग्री का। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है और tan 0 0 होता है। ये तीनों हमें याद होना चाहिए। बाकी जो इसका 3 है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक 0। अब 0/1 है, इसका जब उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर 0 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हो जाता है नॉट डिफाइन। यानी कॉसेक 0 का मतलब हो गया नॉट डिफाइन, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब आ जाओ, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक 0। 1/1 का उल्टा तो 1 ही होगा।
यानी कॉस 0 डिग्री और सेक 0 डिग्री 1 होगा। इसके बाद अगर tan है तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। 0 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो बस 0 डिग्री का भी हमने 6 रेशियो निकाल लिया है, ठीक है। और सीबीएसई एग्ज़ाम में मेनली जो है हमारे पास ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री पे नहीं आते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये 3 ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसका वैल्यू याद होना चाहिए। और इसका भी याद कर सकते हैं, याद करना बिल्कुल आसानी है। चलिए 0 डिग्री का ये निकाल चुके हैं। अब अगर हम निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, नाइन्टी डिग्री का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें तो सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री बन जाए। तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम आगे की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये एंगल जितना आगे की तरफ जाएगा उतना बड़ा होते जाएगा। जैसे सपोज इसको हम क्या किए, ये जो लाइन था AC, इसको हम यहाँ से पकड़ के यहाँ ला दिए इस पॉइंट पे। तो ये जो एंगल हमारा होगा यहाँ पे इस वाले से बड़ा होगा। इसको जैसे जैसे जितना नज़दीक लेके जाएंगे एंगल बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। और बड़ा होते होते एक टाइम ऐसा भी आएगा, जैसे यहाँ ला दिए तो ये और बड़ा हो जाएगा एंगल। ऐसे ही 90 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस लाइन को पूरा ला करके BC पे ही रख देना होगा। ये जो AC लाइन है इसको धीरे धीरे आगे की तरफ स्लाइड करते करते अगर हम BC पे लेके आ जाएंगे तभी जा कर के एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के केस में क्या हो जा रहा है, अगर हम बात करें कि अगर हमें 90 डिग्री करना है, थीटा जो है वो 90 डिग्री करना है, थीटा अगर 90 डिग्री करना चाहते हैं तो उस केस में ये जो AC लाइन है ये BC लाइन पे आ जाएगा। जो AC लाइन है धीरे धीरे आगे करते जाएंगे, ये कहाँ पे आ जाएगा, BC लाइन पे। यानी थीटा डिग्री के केस में जो AC है और जो BC है, जो AC है और जो BC है दोनों सेम हो जाएगा, तो दोनों को मान लेते हैं x। अब आ जाओ AB का क्या होगा इस केस में, देखो AB घटते जा रहा है और जब ये पूरा BC पे आ गया तो AB पूरा ख़त्म हो जाएगा, यानी AB का जो लेंथ है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो AB है हमारा वो हो जाएगा 0। तो अब सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। अगर हमें साइन 90 डिग्री चाहिए तो साइन 90 के लिए साइन थीटा होता है P/H। P हो गया क्या, BC, और H क्या हो गया, AC। अब BC की अगर बात करें तो दोनों BC और AC x और x सेम है, तो दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया और कैंसिल हो करके क्या आ गया, साइन 90 डिग्री का वैल्यू आ गया 1। साइन 90 का वैल्यू क्या आ गया, 1। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉस 90 का, कॉस 90, तो कॉस 90 के केस में क्या होगा, कॉस थीटा होता है B/H। B कितना है यहाँ पे, AB। B कितना है, AB, और H कितना है, AC। अब जो AB है उसका लेंथ क्या है यहाँ पे, 0, और इसका है x। तो 0/x का वैल्यू कितना होता है, 0/x का जो वैल्यू होगा वो 0 ही हो जाएगा, यानी cos 90 का वैल्यू क्या हो गया, 0। tan थीटा का अगर वैल्यू निकाले यहाँ पे tan 90, तो tan 90 होगा P/B। P/B का मतलब है यहाँ पे P है BC और B है AB। अब अगर BC देखें तो BC का वैल्यू है कितना, 0, और AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू कितना है, 0, और BC का वैल्यू है, BC का वैल्यू यहाँ पे कितना है, x, और AB का वैल्यू कितना है, 0। अब यहाँ 0 आ गया डिनोमिनेटर में। जब भी 0 डिनोमिनेटर में आता है तो उसका आंसर हमेशा नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे tan 90 का जो वैल्यू होगा, tan 90 वो हो जाएगा नॉट डिफाइन।
तो यहाँ पे साइन कॉस टेन तीनों का वैल्यू निकल चुका है। अब अगर बात करें इसके तीनों जो रेसिप्रोकल है उसका वैल्यू क्या होगा, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक 90 का जो वैल्यू होगा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। कॉसेक 90 का वैल्यू हो गया 1। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइंड। और अगर बात करें टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट 90 का जो वैल्यू होगा 0, क्योंकि नॉट डिफाइंड कहाँ से आया, x/0, इसको जब पलटेंगे तो 0 ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा, तो आंसर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का सारा एंगल का वैल्यू बता दिया पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्या क्या उसका वैल्यू हो सकता है। आप लोगों को बस ये सारा वैल्यू याद होना चाहिए, अगर ये याद रहेगा तभी ही ये एक्सरसाइज बनेगा। तो अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसका जो अगला एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 8.2, उसमें इसी सारे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको सॉल्व करना सिखाएंगे। उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप सब ये सारे वैल्यू को पहले याद कर लेंगे और फिर अगले क्लास को करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से एक अगले क्लास में।